अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग और आपके रोजे कैसे गुजर रहे हैं? मेरे रोजे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं और ये मेरा सेकंड रमजान है अमेरिका में। फर्स्ट मैंने रमजान लास्ट ईयर जो गुजारा था, काफी मुझे डिफरेंस फील हुआ था। मैं पाकिस्तान से आई थी, बहुत सारी चीजों को भी मिस करती थी, स्पेशली फूड जो कि वहाँ इजीली एक्सेसिबल होता है। लेकिन यहाँ पर जब मैं आई तो या तो वो होममेड आप बना सकते हो या कोई इंडियन स्टोर अगर यहाँ पर करीब हो तो आप लेके आ सकते हो। खैर, अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने किचन में कौन से ऐसे अप्लायंसेस यूज करती हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ को बहुत इजी कर दिया है। यही सारी चीजें मैं पहले भी करती थी, लेकिन मैनुअल तरीके से करती थी तो मेरी एनर्जी भी काफी यूज होती थी और ये टाइम टेकिंग भी होता था। लेकिन अब बहुत एडवांसमेंट आ गई है, मार्केट्स में भी आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि आप खुद भी सरप्राइज हो जाते हो। सो टेक्नोलॉजी ने लाइफ को बहुत ज्यादा आसान कर दिया है। जो चीजें आपको पहले बहुत मुश्किल लगती थी वो अब आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रही। अब मैं आपको अपने साथ किचन में लेके चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि वो कौन से ऐसे मैजिकल अप्लायंसेज है जो मैं यूज करती हूँ। ये हमारा मेन किचन है। यहाँ से मैं तमाम मशीन्स और किचन अप्लायंसेज जो आपके साथ शेयर करने हैं वो अपने गेस्ट रूम में शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि वहां पर सनलाइट डायरेक्ट आती है, बहुत बड़ी विंडो है। तो मुझे लगा वहाँ वीडियो ज़्यादा अच्छी बनेगी और मुझे स्टूडियो लाइट्स भी यूज नहीं करनी पड़ेंगी। These are 25 किचन गैजेट्स एंड अब मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी हाउ डू दे वर्क। कुछ अप्लायंसेस ऐसी हैं जो कि इस काउंटर पर नहीं है, वो अपनी जगह पर फिक्स है। मैं वहीं ले जाकर आपको दिखाऊंगी कि इनका पर्पस क्या है और ये कैसे वर्क करती हैं। फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग विद दिस स्लाइसर। इसमें आप हर तरह की वेजिटेबल श्रेड भी कर सकते हैं और स्लाइस भी कर सकते हैं। ये इसके अंदर मोस्टली मैं अनियन स्लाइस करती हूँ। किचन में सालन बनाने में जो सबसे मुश्किल स्टेप मुझे लगता था वो प्याज काटना लगता था। मुझसे प्रॉपरली कट नहीं होता था। मुझे कई लोगों ने बोला भी कि उसको फ्रिज में रख दिया जाए अगर प्याज को, तो उसकी वजह से उसके अंदर जो भी ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी वजह से आंखों से पानी निकलता है तो वो नहीं होगा। वो भी मैंने करके देख लिया, लेकिन मुझे कोई खास उसका भी फर्क नहीं पड़ा। सो ये इट्स अ मैजिक फॉर मी और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है इस टाइम मेरे लिए। और मुझे बिल्कुल भी अब कंप्लेन नहीं होती है कि, और ना मुझे टेंशन होती है कि भाई मुझे अभी प्याज भी काटना है तो मेरा क्या हशर हो जाएगा। खैर, मैं इसकी वर्किंग आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अनियन काट के इसमें रखते हैं और इसके बाद इसको यहाँ से पुश करते हैं। ये जो लिवर है इसको प्रेस करते हैं और यहाँ से अनियन बैक साइड से इस ट्रे में आ जाता है लाइक दिस। ये जो बटन इसके साइड पर लगा हुआ है, कोई भी चीज अगर आप स्लाइस कर रहे हो तो उसकी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, आपको कितना मोटा या कितना पतला चाहिए। और ये जो बटन है इसके थ्रू आप अगर आपको स्लाइस की फॉर्म में चाहिए तो ये जिस तरह से इसकी डायरेक्शन हुई है तो ये स्लाइस ही आपको मिलेगा। और अगर आप इसको इस फॉर्म में कर देंगे, इसको टर्न कर देंगे तो प्याज अगर आप काट रहे हैं तो उसके छोटे छोटे से पीसेस हो जाएंगे, वो श्रेडेड अनियन उस फॉर्म में निकलेगा। ट्रे भी यहाँ से सेपरेट हो जाती है और बहुत ही इजी टू वॉश है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। यहाँ से भी आप इसको इजीली वॉश कर सकते हैं, इससे भी टर्न कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं और अंदर से यहाँ से आप वॉश भी कर सकते हैं। स्पेशली प्याज के यहाँ पर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो यहाँ पे फंस जाते हैं, तो उसको वॉश करने के लिए आप इसको मूव कर सकते हैं। एंड दिस इज अ अनियन चॉपर। यहाँ पर अनियन रखते हो ये कवर उतार कर और फिर जस्ट इसको आप प्रेस करते हैं लाइक दिस। इसके अंदर जो कटर है वो उसको चॉप करते हैं और ये मूव भी करता है, ये उतर भी जाता है पूरा। इसको आप सेपरेट करके वॉश कर सकते हैं और ये कटर जो होते हैं वो काफी शार्प होते हैं। इसको ऐसे निकाल के पूरा आप इजीली वॉश भी कर सकते हैं। देन दिस इज एप्पल कटर। इसके नीचे आप कोई कटिंग बोर्ड या प्लेट रख लें, उसमें एक एप्पल रख लें। अगर आप छिलकों के साथ खाना चाहते हैं तो तब भी आप इसमें आप स्लाइस कर सकते हैं, और अगर आप पील ऑफ करके रखते हैं तो तब भी इसको जस्ट आपने ऐसे प्रेस करना है, स्लाइसेस की फॉर्म में आ जाएगा, उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। देन दिस इज एग स्लाइसर। इसको जस्ट आप ओपन करें, यहाँ पर एक बॉयल एग रख लें, कच्चा एग नहीं होना चाहिए, उसको आपने पहले पील ऑफ कर लेना है और फिर इसको ऐसे प्रेस करना है तो यहाँ पर उसके स्लाइसेस आ जाएंगे। ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही इजी है। जब भी आपने बॉयल एग आपको खाने का दिल चाह रहा हो तो आपको उसको छीलने के बाद काटना नहीं पड़ेगा, और उसके भी स्लाइसेस जो है वो इक्वल नहीं होते हैं।
लेकिन इस स्लाइसर के साथ वो बहुत ही इवनली कट होते हैं। These are also very important tools. This is called garlic peeler. इसमें आप गार्लिक को उसके जो क्लोव्स होते हैं उनको सेपरेट करके इसके अंदर डालते हो और जस्ट इसको आपने ऐसे रब करना है। सारे गार्लिक जो हैं वो उनके ऊपर से उसका जो छिलका है वो उतर जाएगा। बिल्कुल भी नेल्स खराब नहीं होंगे। क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट टाइम स्टोर पे यहाँ देखा, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो मुझे लगता नहीं है कि इसके अंदर अगर हम गार्लिक को पील ऑफ कर सकेंगे। लेकिन जब मैं लेके आई घर पे और इसको मैंने यूज किया तो सो यू कैन इमेजिन हाउ मच आई वाज हैप्पी कि इस एक प्लास्टिक की चीज है और कॉस्टली ये नहीं है। इसके अंदर आप गार्लिक क्लोव्स रखें और इसको इजीली 2 मिनट के अंदर आप उसको छील के तो अपने खाने में यूज कर। एंड दिस इज अगेन फॉर गार्लिक। इसमें आप गार्लिक चॉप कर सकते हैं। इसको जस्ट नीचे रखा एक गार्लिक और इसके ऊपर से ऐसे प्रेस करना है। दिस इज अ स्ट्रॉबेरी हलर। इसमें सिंपली हलर ब्लेड को स्ट्रॉबेरी के टॉप पर जहां ग्रीन लीव्स हैं उसमें इंसर्ट करके ट्विस्ट करेंगे और फिर इसका बटन प्रेस करके स्टेम को रिमूव कर देंगे। इसके सारे कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं, सो इट्स वेरी इजी टू वॉश। एक छोटा सा गैजेट है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। आई यूज इट टू चेक द टेम्परेचर ऑफ द ऑयल। जब भी मैं कोई पैन में ऑयल लेकर कोई चीज मुझे फ्राई करनी होती है तो पता नहीं चलता है कि उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितना वो गर्म होगा तो हमने उसके अंदर कोई भी मिक्सचर डालना है। इसके थ्रू आप उसका टेम्परेचर चेक कर सकते हैं कि इसकी बैक साइड पर ये एक बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे तो इसकी स्क्रीन पर टेम्परेचर आना स्टार्ट हो जाएगा। इसको जस्ट ऑयल इसके ऊपर ऐसे करेंगे तो इसमें से एक लेजर लाइट निकले। मोस्टली आप 300-350 टेम्परेचर के अराउंड चीज को फ्राई करना स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर टेम्परेचर उसका चेंज होता जाएगा। स्टार्ट में जब वो ऑयल जस्ट आपने अभी रखा ही है तो वो बिल्कुल ठंडा होगा, तो जैसे जैसे वो वार्म होता जाएगा तो इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाएगा। These are knife sharpeners. एक वक्त ऐसा भी था, मेरे बचपन की बात है, कि जब घर में अगर हमें नाइफ शार्प चाहिए होती थी तो हमें मार्केट जाना पड़ता था। वहां पर जो शॉप्स इससे रिलेटेड होती थी वहां से करवा के लाना पड़ता था। या अगर बहुत ही अर्जेंट चाहिए होती थी तो हम अपने फादर से कहते थे, उनके पास एक वुड लॉग होता था, उसके ऊपर वो हमें तेज करके दे देते थे। लेकिन अब टाइम काफी चेंज हो चुका है, बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है। अब तो हर चीज का सोल्यूशन आपको घर पर ही मिल जाता है और उसके लिए आपके पास टूल्स भी बहुत ऐसे आ चुके हैं कि जिनके ऊपर आपकी एफर्ट कम लगती है और काम बहुत ज्यादा फाइन होता है। पहले मैं मैनुअल लेके आई और अब जो है वो मेरे पास इलेक्ट्रिक भी आ गया। ये है मैनुअल टूल। सबसे पहले जब मुझे जरूरत पड़ी कि अपने घर में जितनी नाइफ्स हैं उनको तेज किया जाए तो मैं ये वाला उठा के ले आई। इसके साथ इसमें जब आप नाइफ रखते हो तो आप इसको मैनुअली यूज करते हो। रिजल्ट तो इसका भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि इसमें आपको मैनुअली करना पड़ता है। इसके अंदर ये जो 2 कटर्स आपको नजर आ रहे हैं, इसमें एक कोर शार्पनर है जो आपकी नाइफ के रफ और डैमेज एजेस को ठीक करता है। इस सेकंड जो कटर है इसमें वो फाइन कर देता है आपकी नाइफ को। सो जब स्टोर पर गई तो मुझे ये नजर आ गया, ये इलेक्ट्रिक है, स्विच है वो लगा के, इसका ये बटन है इसके साइड पर, इसको ऑन करते हो तो यहाँ पर आप नाइफ रखते हो, बैक एंड फोर्थ उसको मूव किया तो वो शार्प हो जाती है। इसी तरह से इसमें भी ये 2 चीजें हैं, एक में आपका कोर्सली शार्प होगा नाइफ और दूसरे में उसको वो फाइन कर देगा। दीज आर 2 वेइंग मशीन। एक ये स्मॉल साइज में है, अगर आपने कम क्वांटिटी में मुझे कोई भी चीज मेजर करनी होती है तो मैं इसका यूज करती हूँ। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद यहाँ से यूनिट इसका सेट करती हूँ कि मेजर करना है किसी चीज को या ग्राम्स। और अगर कोई ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज मुझे मेजर करनी होती है तो मैं इस वाली मशीन को यूज करती हूँ। दिस इज अ राइस कुकर। इससे पहले जब मैं राइस बॉईल करती थी तो मुझे टाइम नोट करना पड़ता था कि इतने टाइम के लिए मुझे राइस को बॉईल करना है, कहीं वो ओवर कुक या अंडर कुक ना रह जाए। लेकिन इसमें ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका यूज ये है कि सबसे पहले आप इसके पोट में जो आपने सोक किए हुए राइस होते हैं वो डालते हैं, पानी डालते हैं और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें ऐड करके इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद इसका जो स्विच है वो आप ऑन करते हैं तो वो वार्म हो जाता है। वार्म होने के बाद वो कुक में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका टाइमर ऑटोमेटिकली इसके साथ एडजस्ट हो जाता है। आपको इसके टाइम को एडजस्ट करने में या अपनी घड़ी को बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि इतने टाइम के बाद आपने ऑफ करना है। ये आपका हेडेक बिल्कुल भी नहीं रह जाता क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कुक होके अपने टाइम पर ये बंद हो जाता है।
सो आपके जो राइस होते हैं वो रेडी टू ईट होते हैं। ये है जी इंडोर ग्रिल। कभी भी मुझे स्टेक बनाने होते थे या फिश फ्राई करनी होती थी तो मुझे सारा बर्नर पर सिस्टम करके तो तब मैं इसको स्टार्ट करती थी। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप आउटडोर जो स्टोव होते हैं उस पे आके आप उसको ग्रिल कर सकते हो। लेकिन इसने बहुत ज़्यादा आसानी कर दी है कि आप इंडोर ही ग्रिल कर सकते हो, आपको किसी और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले आप इसको प्लग इन करते हो तो इसकी ऑरेंज लाइट ऑन हो जाती है। उसके बाद ये वार्म होना स्टार्ट होता है। जैसे इसकी ग्रीन लाइट ऑन होती है तो आप इसके अंदर जो भी मिक्सचर है, लाइक अगर आप फिश फ्राई कर रहे हो तो आप फिश को इसके ऊपर रख दोगे, इसकी ग्रिल के ऊपर, और इसको कवर कर दोगे। इसमें टाइमर नहीं है, इसमें वो आपको नोट करना पड़ेगा। 2 to 3 मिनट्स आर इनफ फॉर फिश। और इसका जो वॉश करने का प्रोसेस है वो भी काफ़ी इजी है। ये जो इसकी ट्रेज हैं ये बाहर निकल आती हैं इस पे, इसको आप इजीली वॉश कर लेते हो। ये तो बिल्कुल क्लीन रहता है। कि मजे की बात ये है कि इसकी दोनों साइड पर ग्रिल है। आपको ये नहीं करना पड़ता है कि अगर आपका एक स्लाइस जो फिश का है वो नीचे की साइड से तो पक गया है, लेकिन ऊपर की साइड से आपको फ्लिप करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर वो आएगा तो पकेगा। इसमें दोनों साइड पर ग्रिल लगी हुई है तो आपका ऊपर वाली साइड भी पक जाती है और नीचे वाली साइड भी पक जाती है एट द सेम टाइम। और ऊपर वाली इसको भी वॉश करने के लिए आप इसको प्रेस करते हो ये जो साइड्स में, और इसको निकाल लेते हैं, इसको वॉश कर लेते हैं। और ये जो इसके साथ ट्रे है इसको हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं ताकि वो जो फिश या स्टेक है उसके अंदर का जो जूस होता है, जो मटेरियल होता है, वो जब स्पिल ऑफ होता है इसको एज इट इज जो इसमें फिल हुआ होता है उसको जाके आप वॉश कर सकते हैं। And my next appliance is chopper and this is most important in the kitchen क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी फंक्शंस हैं जो मैं कर सकती हूँ। इसमें चॉप भी चीज़ों को किया जा सकता है, उनके स्लाइस भी कर सकती हूँ और उसको उनकी डो भी बना सकती हूँ। अब मैं 1 by 1 आपको बताती हूँ कि इसके फंक्शंस को ऑपरेट कैसे करना है। इस फूड प्रोसेसर के साथ 3 कंपोनेंट्स हैं। पहले मैं चॉपर की बात कर लेती हूँ। इसके एजेस इतने ज्यादा शार्प हैं कि एक बार मेरा हाथ इससे कट गया था, तो उसके बाद तो मैं बहुत ज्यादा डर गई और मैंने इसको तकरीबन 2-3 महीने यूज नहीं किया। यूज करना स्टार्ट किया, लेकिन जब मैं वॉश करती हूँ तो मैं बिल्कुल भी इसको हाथ से वॉश नहीं करती। इसको जस्ट मैं फॉसेट के नीचे रख देती हूँ और ये पानी के प्रेशर से ये सारा वॉश हो जाता है। और अगर मैंने सोप यूज करना होता है तो मैं लिक्विड सोप इसके ऊपर डाल के और फिर पानी के नीचे रख देती हूँ तो ये वॉश हो जाता है। सबसे ज्यादा यूजफुल ये प्रोसेसर मेरे लिए अपने शामी कबाब को चॉप करने के लिए है, क्योंकि उससे इसके आने से पहले मैं हाथ से शामी कबाब कूटती थी, लेकिन अब ये है कि इसमें मेरा टाइम भी बहुत ही कम लगता है। हार्डली 15 to 20 मिनट्स लगते हैं। मेरा सारा जो मटेरियल है शामी कबाब का वो चॉप हो जाता है। सारा मटेरियल इसमें मैं डालती हूँ और इसको मैं चॉप कर लेती हूँ। और इस कंपोनेंट को यूज करते हुए आप किसी भी तरह की डो बना सकते हैं, लाइक गार्लिक नान बनाना है या बेकिंग के लिए, तो ये कंपोनेंट यूज होगा। और ये प्लास्टिक का है सो इट्स इजी टू वॉश। देन ये एक स्पिंडल है। स्पिंडल को आप तब यूज करते हैं जब आपने ये डिस्क यूज करनी होती है। इस डिस्क का पर्पस ये है कि आप वेजिटेबल्स को इसके अंदर स्लाइस भी कर सकते हैं और श्रेड भी कर सकते हैं। अगर आपको चिकन श्रेड करना है वो आप इजीली सबसे पहले स्पिंडल को इसके अंदर एडजस्ट करेंगे लाइक दिस, उसके ऊपर आप इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे। स्लाइस करना है तो ये अपसाइड डाउन आ जाएगा। इसके बटन्स भी यहाँ पर फ्रंट पे लगे हुए हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आप चॉप करना चाहते हैं तो चॉप का बटन प्रेस करेंगे और फिर डो का और श्रेड एंड स्लाइस का भी अवेलेबल है। एक मेरे पास ये स्मॉल चॉपर है जिसको मैं डेली रूटीन में यूज करती हूँ। यूजुअली आई यूज इट टू चॉप अनियन एंड फॉर टोमेटो प्यूरी एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट। इट्स अ इलेक्ट्रिक नीडर। इसके अंदर मुझे किसी भी तरह की डो बनानी होती है तो मैं इजीली उसको मिनट्स में बना सकती हूँ। अगर आटा गूंदना हो तो अब मुझे कोई जरूरत नहीं कि परात में आटा निकालूं और मैं उसके ऊपर पूरी अपनी एनर्जी लगा के उसको गूंदूं। इसके अंदर मैं आटा डालूंगी और इसमें पानी ऐड करती जाऊंगी और इसकी डो रेडी हो जाएगी। इसी तरह अगर बेकिंग के लिए मुझे केक वगैरह की डो बनानी है तो वो भी इसके अंदर इजीली हो जाती है। ये एक कंटेनर है, इसमें इसी के अंदर ही डो बनती है। इसको प्लग इन करते हो और इसमें आप अपना मिक्सचर ऐड करते हो और यहाँ से आप इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो इस रोटेटिंग बटन से। बीटर लगा हुआ है, आप नीडर में आटा गूंदने के साथ साथ
कोई भी मटेरियल को बीट भी कर सकते हैं, लाइक एग्स हैं, अगर आपने बीट करने हैं तो इसमें इजीली हो जाएंगे। दिस इज अ फ्रेंच फ्राइज कटर। और फ्रेंच फ्राइज किसको पसंद नहीं होते हैं, लेकिन मसला तब आता है कि आलू को इवनली काटना कैसे है। घर पे जब भी मैं नाइफ के साथ काटती हूँ तो वो कोई छोटा बड़ा पतला मोटा हो जाता है। जब मैं कहीं बाहर से लेके आती हूँ किसी ब्रांड का, लाइक मैकडोनल्ड्स या केएफसी का, तो मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ उसकी कटिंग को देखकर, उससे मेरा और ज्यादा दिल करता है खाने को। खैर ये मैंने इसका सोल्यूशन निकाल लिया और ये इलेक्ट्रिक है, इसमें बिल्कुल भी आपको परेशान होने की तो जरूरत रहती नहीं है। दिस मशीन इज नॉट ओनली फॉर फ्रेंच फ्राइज, इट्स अ मल्टी फंक्शनल फूड कटर। इसमें आप कोई भी वेजिटेबल रख के काट सकते हैं। इसका स्टैंड इसके साथ से अलग भी हो जाता है, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से ये परमानेंटली फिक्स करवा दिया। इसके साथ कुछ कंपोनेंट्स भी मिले हैं। दीज आर 4 डिस्क। एक्चुअली दे आर कटर्स इन 2 साइजेस। These 2 are larger in size। इसमें जब आप वेजिटेबल्स या फ्रेंच फ्राइज काटेंगे तो उनका साइज बड़ा होगा। ये जो 2 कटर्स हैं इनका साइज स्मॉल है। जब आप इसमें कटिंग करेंगे तो आपके जो जूलियंस हैं वो थिन होंगे, इस साइज में होंगे। इसकी एडजस्टमेंट ऐसे है कि एक डिस्क यहाँ ऊपर लगती है और दूसरी डिस्क बॉटम पे लगती है, और यहाँ पर एक बटन है। इस बटन को आप प्रेस करते हैं ये ऑन और ऑफ के लिए, तो ये मशीन चलना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट करे तो आप इस बटन को प्रेस करके छोड़ देंगे और यहाँ सिर्फ वेजिटेबल्स रखते जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली चलेगी और नीचे प्लेट में आपकी वेजिटेबल्स गिरती जाएंगी। और ये है जी कीमा मशीन, और इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि सेपरेट हुए हैं। मैं अभी इनको असेंबल करके आपको दिखाती हूँ। लकीली मेरे हस्बैंड घर पे अवेलेबल हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके सारे पार्ट्स इस मशीन के उनसे ही असेंबल करवा रही हूँ। आज हम चिकन का कीमा बना रहे हैं और ये मशीन रेडी हो चुकी है, बस अब स्टार्ट करने लगे हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके हम मीट डालते जाएंगे और कीमा निकलता जाएगा। इसका बटन ऑन किया एंड देन प्रेस किया। दिस इज एन एयर फ्रायर, अनदर सिग्निफिकेंट टूल। जो लोग बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होते हैं और ऑयल ज़्यादा फ्राई चीज़ों में खाना पसंद नहीं करते हैं, तो वो इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा करते हैं। और मैं और मेरे हस्बैंड भी, हम दोनों भी इसका इस्तेमाल फ्राई चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अंदर ये एक ट्रे है, ये रिमूव भी कर सकते हैं वॉश वगैरह करने के लिए। इस ट्रे को ऐसे एडजस्ट करते हैं और इसके ऊपर आपने लाइक कोई भी फ्राई चीज़ करनी होती है, समोसाज हैं, रोल्स हैं या समथिंग लाइक दैट, उसको आप रख के इसको आप बंद करते हैं। देन यहाँ से आप ऑन का बटन प्रेस करते हैं, स्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं और यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आती हैं। मोस्टली हम एयर फ्रायर करते हैं चीज़ों को, तो उसको प्रेस करेंगे। यहाँ पर टेम्परेचर आता है और ये हमने एक टेम्परेचर इसका सेट किया हुआ है और इसी के ऊपर ही हम मोस्टली चीज़ों को एयर फ्राई करते हैं। इसमें 400 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर सेट हुआ हुआ है और इससे आप टाइम को एडजस्ट करते हैं। ये माइक्रोवेव है, ये तो सबके पास होता ही है। इसमें भी बहुत ही बेसिक फंक्शंस हैं। आप खाना भी गर्म कर सकते हैं, इसके अलावा आप डीफ्रॉस्ट भी कर सकते हैं चीज़ों को। उसके अकॉर्डिंग आप टाइमर सेट करते हैं और फिर आप उसको ऑपरेट करते हैं। अब रोटी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे लिए, बिल्कुल राउंड और पतली रोटी बनती है क्योंकि मेरे पास है रोटीमेटिक मशीन। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि मैंने सेपरेट किए थे वॉश करने के लिए। अब मैं इसको एडजस्ट कर रही हूँ और देन मैं इसको ऑन करके आपको दिखाती हूँ। इसका मैंने डोर क्लोज किया, इसको मैं यहाँ से पावर ऑन किया और ये स्टार्ट हो गया। यहाँ पर हम पावर डालते हैं और यहाँ पर वाटर डलता है और यहाँ पर ऑयल डलता है। इसकी स्क्रीन पर नंबर ऑफ रोटीज आ रहा है और इस प्लस माइनस के बटन से आप रोटी की तादाद को कम ज़्यादा करते हो। उसके बाद फाइनल करने के बाद आप प्ले का बटन प्रेस करते हो और यहाँ से उसको येस का सिग्नल देते हो। देन यहाँ फाइनल चेक करना स्टार्ट कर देती है मशीन। ये वार्म हो रही है और साथ में वो सारे जो इसके कंपोनेंट्स हैं उसको चेक करती है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कहीं ना कहीं अंदर कोई आटा अगर कोई ड्राई यहाँ पर फंसा रह गया हो लास्ट टाइम के यूज़ की वजह से, तो ये मशीन आपको फौरन सिग्नल देती है कि कुछ प्रॉब्लम है, इसको चेक किया जाए।
सो ये सारा फाइनल चेक होता है। इसको हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगते हैं वार्म अप होने और फाइनल चेक करने में। उसके बाद रोटी मेकिंग स्टार्ट हो जाती है और हर रोटी विद इन 1 मिनट रेडी हो जाती है। अब यहाँ पर हर रोटी का 1 by 1 आटा गूंद के उसका पेड़ा बनेगा और फिर उसकी रोटी बन के बाहर आएगी। अगर मशीन में आटा या पानी या फिर ऑयल, तीनों चीजों में से कोई एक चीज भी कम हो रही हो तो मशीन फौरन से इंडिकेट करती है और वहीं पर वो स्टॉप कर देती है प्रोसेस को, जब तक आप उसको रीफिल नहीं करते हो। जैसे ही रीफिल करके डन करते हो तो वो अगेन वहीं से प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। इस मशीन में वाईफाई की फैसिलिटी भी है और रोटी की थिकनेस भी एडजस्ट कर सकते हो, आपको कितनी पतली या मोटी रोटी चाहिए। रोटी के साथ साथ इस रोटी मशीन में हम पूरी भी बना सकते हैं, उसकी ऑप्शन भी है और बहुत ही राउंड और खस्ता पूरियां बनती हैं। और ये गर्मा गर्म रोटी बिल्कुल तैयार है। These are few other appliances। इसकी डिटेल मैंने इसलिए भी ज़्यादा नहीं बताई कि ये नॉर्मली घरों में होते हैं, तो मैं फिर भी इसको एक क्विक सा इसका रिव्यू दे देती हूँ। ये टोस्टर है, इसके अंदर ब्रेड रख के आप इसको इसका टाइम सेट करते हो, कितने टाइम पर कितना ज़्यादा आपने उसको टोस्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट करके और रख देते हो, इसका स्विच लगा के रख देते हो और फिर जैसे ही वो टोस्ट जो है वो हो जाता है रोस्ट, या ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाती है और आपके टोस्ट ऊपर आ जाते हैं। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक अ क्विक ब्रेकफास्ट। वेरी क्यूट एंड स्मॉल सैंडविच मेकर। लेट मी ओपन दिस। आप स्मॉल साइज ब्रेड के सैंडविचेस इजीली बना सकते हैं। और ये है कॉफ़ी ग्राइंडर, इसके अंदर आप कॉफ़ी बीन्स को आसानी से ग्राइंड कर सकते हैं। और इसके अलावा यस, मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा ऐड कर दिया, इसके अंदर हम गरम मसाला भी पीस सकते हैं। सो जनाब, ये थे मेरे मैजिकल किचन अप्लायंसेस। दे मेड माई लाइफ सो इजियर। अब विद इन मिनट्स मुझे कुछ भी काम इनसे रिलेटेड करना होता है तो वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। खैर, आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा है, कितनी इंफॉर्मेशन आपको मिली, कितना आपने इससे सीखा? अगर इन टूल से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या मैंने ये कहाँ से परचेज किए हैं, इसमें कितनी कॉस्ट आई, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।